हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ABCD मैथ वीके पर। और आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 2.1 चालू करेंगे, तो जिसका नाम है बहुपद। बहुपद देखो, प्रश्नावली चालू करने से पहले थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि बहुपद होता क्या है। ठीक, तो बहुपद को बोलते हैं हम लोग, जैसे हम माने कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता है एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा पद। ठीक है, ये होता है हमारा बहुपद, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं वो हमारा बहुपद होता है। बहुपद में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, या फिर बहुपद दो संख्याओं से मिलकर होता है, मिलकर बना होता है। एक चर होती है और दूसरी होती है अचर। ठीक, ये तो आप लोग जानते हो चर और अचर क्या होती हैं। चार संख्या होती हैं तुम्हारी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, ये होते हैं तुम्हारी चार पद, जिनका हमें मान पता नहीं होता, निकालना होता है। अचार पद क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे एक, दो, तीन, 1/2, √3, ये सब हमारी क्या है? अचर पद है। ठीक, इसमें क्या है, सब वास्तविक संख्याएं आती हैं इसमें। और उसके बाद देखो, अब बहुपद से पहले थोड़ा सा एक जानकारी लेते हैं, बीजीय व्यंजक ये क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हमारे बीजीय व्यंजक हुआ, उसके बाद हमारा बहुपद बनेगा। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक होता है हमारा, बीजीय व्यंजक होता है कुछ निश्चित चर या अचर, कुछ निश्चित चर या अचर, चर या अचर राशियों के योग, राशियों के योग, घटाव, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है, कुछ निश्चित चर या अचर राशियों के योग, चर और अचर राशियों के योग, घटाव, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखें कि 2x² + 4। ठीक, ये हमारा क्या है, देखो एक अचर पद है, एक चर पद है। ये क्या है हमारा, एक चर पद है और एक अचर पद है। दोनों का गुणन हो रहा है और दोनों ही अचर पदों का क्या है, योग हो रहा है। इसमें गुणन हो रहा है और इसमें योग हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। और जैसे √3x + 7y, अब देखो इसमें दो चर पद आ गए और दो ही अचर पद आ गए, दोनों में क्या है, योग भी हो रहा है, गुणन भी हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बीजीय व्यंजक है, जिसमें क्या है, योग होता है, घटाव होता है, गुणन होता है, भाग होता है। ये सब क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक है। और देख लो, देखो 7x - 4y, देखो इसमें घटाव हो रहा है,
इसमें क्या घटा हो रहा है, तो ये क्या हमारे बीजीय व्यंजक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है क्या, ये जरूरी नहीं है कि सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो, बहुपद हो। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, सभी व्यंजक बहुपद हो, ठीक है। आया इसमें कुछ समझ में? तो चलो आगे देखते हैं बहुपद क्या होता है, ये चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुपद क्या होता है ये चीज देखते हैं हम लोग। अब देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर एक चर राशि का घातांक, एक चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। इसमें ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें एक चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। यहां पे ये हटाओ, जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। ठीक, और देखो और क्या है इसमें, पदों की संख्या निश्चित हो, और पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, अगर मैंने लिख दी यहाँ पे 4x² प्लस 2x प्लस 1, फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दी, तो इसमें क्या है, डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है कि इसमें हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं है कि कितनी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ तो हम मुझे क्या है 3 पद मिलेंगे, यहाँ पे 1 2 3 3 पद मिलेंगे, क्या पदों की यहाँ पे संख्या क्या निश्चित है। लेकिन अगर मैं इसका डॉट डॉट लगा दूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे निश्चित ही नहीं है पदों की संख्या कितनी है, कहाँ तक है, तो ये क्या है पदों की संख्या क्या निश्चित होनी चाहिए बहुपद में, ठीक है। चाहे 4 हो 5 हो 6 हो 1 हो 2 हो 3 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन क्या निश्चित होनी चाहिए। अगला नंबर देखते हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, देखो प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो।
वास्तविक संख्या तो आप लोग जानते हो क्या होती है। वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 1 हमारी चलते रहते हैं, अनंत तक चलते रहेंगे, ठीक है। ये वास्तविक संख्या होती है हमारी। तो उसमें क्या है, जो चर पद है उसका गुणांक जो है एक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने लिखा x³ प्लस 2x² प्लस 7x, ठीक है। ये मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया। अब देखते हैं बहुपद है कि नहीं। देखो नंबर 1 देखते हैं, चर राशि का घाता एक धनात्मक पूर्णांक। चर राशि, हमारी चर राशि क्या है, x x x, ठीक है, ये चर राशि हमारी। अब देखो इसमें जो घातांक है, घात है इसका, वो धनात्मक है कि नहीं। ये 3 धनात्मक है, 2 धनात्मक है और 1 धनात्मक है, ठीक है। ये हमारा पहला रूल इसने कर दिया। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पद क्या है हमारे, 1 2 3, 3 पद है, निश्चित है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या। चर राशि का गुणांक इसके आगे 1 है और इसके आगे 2 है और इसके आगे 7 है, ठीक है। वास्तविक संख्या है सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब वास्तविक संख्या है। तो चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ये बहुपद है, ये क्या हमारा बहुपद है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देखें, x² प्लस 1/x। अब देखते हैं इसको क्या होता है। देखो एक चर राशि का घातांक क्या धनात्मक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये चर राशि और ये वाली चर राशि, अगर मैं 1/x को लिखता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा हल करूं तो यहाँ पे क्या है, -x हो जाएगा। ये 1/x को मैं अगर लिखता हूँ घातांक के रूप में, तो x की घात -1 होना चाहिए। लेकिन देखो सबसे पहला रूल क्या है, हमारे चर राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए। अब देखो पहली वाली जो x है हमारे पास, उस पर तो धनात्मक है, लेकिन दूसरा वाला जो अचर पद है x है, वो उस पर क्या ऋणात्मक घातांक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये वाला हमारा बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन देखो क्योंकि इसने पहला ही रूल नहीं फॉलो किया, तो क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब थोड़ा सा ये जान लो कि जिसकी चर राशि, जो चर राशि होती है, चर पद जो होते हैं, उसका क्या है, घातांक, घात जो है -1, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। और क्या है, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे चर पद की अगर घात है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए घात चर पद की, ठीक है। अगर इसमें से है तो हमारा क्या, वो घात बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखा हमने, चर राशि घातांक कितने, -1 है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब देखें आगे, अब आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। वैसे बहुपद के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, इन तीन, लेकिन कुछ जानकारी लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार यहाँ लिखेंगे हम, बहुपद के प्रकार। अगर हम ज्ञात मालूम करें तो बहुपद, अगर मैंने लिखा, ठीक है, एक पदी है, एक पदी, द्विपदी और ये त्रिपदी, ठीक है, ये त्रिपदी। अब देखो ये होते क्या है, आगे भी चलते रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होते क्या है, एक पद, ये क्या होता है, एक पद, ये इसमें एक पद होता है, ठीक है। जैसे 2x माइनस 3x, ठीक है, माइनस अंदर 3x, ये हमारा का एक पद है, इसमें तो एक पद ही हो गया हमारा, ठीक है। और द्विपदी क्या होते हैं, अगर हम बात करें, इसमें 2 पद होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, 2 पद होते हैं। जैसे 2x² प्लस 1, 3x माइनस 1, ठीक है। इसमें क्या 2 पद है, देखो 2 पद है कि नहीं, इसमें 2 पद है,
तो पद है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, घात मायने नहीं रखता कि घात कितनी है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारा द्विपदी है, ये द्विपदी है, ठीक। और अगला देखते हैं त्रिपदी। त्रिपदी क्या, इसमें तीन पद होते हैं, तो नाम से मालूम पड़ने सब रहे एक पद, एक पद है तो एक पद, द्विपद है द्विपदी, ठीक है। और त्रिपदी तीन पद होने चाहिए उसमें। जैसे अगर बात करें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक दो तीन, तीन पद हो गए, ठीक है। और फिर 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस, चलो माइनस लगा लेते हम लोग, 7, ठीक है। ये तीन ही पद ही हो गया, ये तीन पद ही हो गया, ठीक है। अब देखो एक और प्रकार देख लो थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, शून्य पद, ये शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद होता क्या है, देखो एक पद, दो पद और तीन पद, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा, तो शून्य पद बहुपद होता क्या है। शून्य बहुपद क्या होता है कि जिसमें चर राशि की घातांक, चर राशि की घातांक शून्य होती है, शून्य होती है, ठीक है। शून्य बहुपद क्या होता है, चर राशि की घातांक शून्य होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण देके समझ में नहीं तो नहीं आया होगा लेकिन थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूं। क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 6 लिखा, अब आप कहोगे क्या है, ये तो एक हमारी अचर राशि है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे शून्य x की घात शून्य लिख दूं, तो ये क्या हमारा, देखो यहाँ पे x की घात शून्य का मतलब क्या है, हमारे पास इसका मान होता है 1, x की घात शून्य बराबर होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा x की घात शून्य है, वहां पे मैं लिखूं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये क्या हमारा शून्य पदी है, शून्य बहुपद है, ठीक है। ये क्या हमारा शून्य बहुपद है, आया समझ में। जैसा अगर मैं लिख दूं -9, ठीक है, -9 लिखा, तो ये हमारा क्या है, शून्य पद है, ठीक है। कैसे समझे, कैसे भाई, अगर मैं इसके साथ ये इस तरह से लिखा है, तो मैं x गुणा 1 बराबर 9, तो ये क्या हमारा शून्य बहुपद है कि नहीं, ठीक है। ये क्या हमारा शून्य बहुपद है, ठीक। समझ में आया शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब निकालेंगे बहुपद के शून्य, देखो बहुपद के शून्य या मूल, ठीक है, या मूल, मूल, ठीक है। ये क्या होता है देखो बहुपद के शून्य क्या होता है, जितनी घात होती है बहुपद पर, जितनी घात होती है बहुपद पर, जितनी घात होती है, जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं, ठीक है। उसके उतने ही शून्य होते हैं, जितनी घात बहुपद में जितनी घात होती है उतने ही उसके बहुपद सॉरी शून्य होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई बहुपद लेता हूं, जैसे मैंने px बराबर लिया x + 5, ठीक है, x +
5। अब देखो इसमें जो चर राशि है उसकी घातांक कितनी है। देखो पहली बात तो थोड़ा सा ये समझो कि कितने पदी है, ये द्विपदी है, ठीक है, द्विपदी बहुपद है। अब देखो घात कितनी है इसमें, घात कितनी, एक, घात कितनी इसमें एक। तो ये क्या है, इसके जो शून्यक होंगे वो इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा, इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है बहुपद जितनी घात होती है उसके उतने ही वो शून्यक होते हैं। अब बहुपद पे घात कितनी है, एक है, तो इसके शून्य कितने हो गए, एक, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको हल करता हूं तो x+5 बराबर मैं 0 रखूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आएगा, और -5 आएगा तो मैं इस बहुपद में रखूंगा, तो मेरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ बहुपद में रखा तो -5, x जगह मैंने -5 रखा और +5, कितना हो गया, शून्य, ठीक है। वो शून्य आ गया इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बहुपद को शून्य बना दे वही उसका शून्यक होता है, ठीक है। जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे वही हमारा शून्यक होता है उसका, ठीक है। आगे प्रश्नावली को देखेंगे 2. तो आज की वीडियो में ये हमारा बहुपद के बारे में जानकारी थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक।